रेडी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण हरि जय योगेश्वर। गीता का एक श्लोक है, उसमें कुछ तात्पर्य जानना चाहता हूँ आपसे मैं। ठीक बात। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहाँ पे जो भगवान जो श्री कृष्ण हैं अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो जो व्यापकता है भगवान की सभी भूतों में सभी प्राणियों में, तो उसको हम कैसे समझें अपने से लेकर पूरे विश्व में? तो इसमें मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक भी है। इसमें क्या है ना कि भगवान ने अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता को और सब में समान रूप से अपनी उपस्थिति को बताने के लिए ये श्लोक का उन्होंने प्रयोग किया है। और उन्होंने इस दुनिया के लोगों में मनोमस्तिष्क में जो भ्रम है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो ये जो है कुछ दिनों के लिए है। आपने अमीरों को भी देखा होगा कंगाल होते जी। और कंगालों को भी अमीर होते देखा है। जो दिग्विजयी होते हैं उनको भी पराजित होते आपने देखा है। सिकंदर भी ये कह रहा था कि पूरा दिग्विजय प्राप्त करने के बाद कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब भारत आया तो एक छोटी सी लड़की ने जब अपने देश प्रेम की बात कही कि मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरे इन शरीर में प्राण है, तब तक सिकंदर तू यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। सिकंदर वहाँ पर मजबूर हो जाता है उस लड़की को देख के कि इसके सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मबल है वो इतना बड़ा है कि देश प्रेम क्या होता है इसका पाठ उसने मुझे पढ़ा दिया कि देश से प्रेम करने वाले शरीर की परवाह नहीं करते। देश से प्रेम करने वाले किसी मान पद प्रतिष्ठा और किसी भौतिक आय के मोहताज नहीं होते। उसके दिमाग में ये बात आ जाती है। तो हम लोग जो इस दुनिया में देखते हैं वास्तव में कुछ नहीं देख रहे हैं, और जो देख भी रहे हैं उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं। भाई, जब हम देख रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे अमीर कंगाल हो जाते हैं, गलत तरीके से अमीर बनते हैं और सही तरीके से फिर कंगाल बन जाते हैं, असत्य के मार्ग पर चलकर वो मान प्रतिष्ठा पद ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब सत्य का अवसर आता है, समय आता है, उस समय पर वो फिर ऐसे पराजित होते हैं जैसे सिकंदर की हालत हो गई थी। एक छोटी सी बालिका के सामने वह नतमस्तक हो गया और फिर युद्ध न करने का घोषणा कर दिया कि मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए तो नहीं, विस्तारवादी तो नहीं हूँ मैं, मुझे तो केवल धन चाहिए था। मैं अनेक देशों में जो आक्रमण किया तो केवल धन के लिए किया, मैं अपने देश के लिए तो नहीं किया। तो वो सत्य के सामने फिर टिक नहीं सका। तो भगवान ने यहाँ कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको का तात्पर्य उस परम सत्ता से है जिस परम सत्ता के द्वारा ये सारा सृष्टि जो है रचा गया है। अब उस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने भाई सहयोग तो लिया, और सहयोग किसी से ऐसे नहीं लिया, बल्कि उनका संकल्प ही था, उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने प्रकृति का निर्माण कर दिया। और जब प्रकृति का निर्माण किया तो रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ बनाना है, घर बनाना है तो ईंटा गारा सीमेंट सरिया ये सब चाहिए ना जी। बहुत सारी चीजें हमको बनाने में लगती हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फार्मूला निकाल लिया कि केवल 5 तत्वों का निर्माण कर दिया, और 5 तत्वों के निर्माण के बाद सारी दुनिया बना दी। और सारी दुनिया जब बनी तो 5 तत्वों से उन्होंने बना दिया,
और कुछ अपना सूक्ष्म स्वरूप जो था, जो पावर है, जी जैसे पावर जो शक्ति होती है ना, जी जैसे ये बल्ब जल रहा है यहाँ पर, जी तो ये बल्ब थोड़ी प्रकाशित हो रहा है। हम ये कह जरूर रहे हैं कि बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब के पीछे जो करंट आ रहा है और जो उसकी रचना है जी वो अलग सिस्टम है। जी और यदि वही पावर डिस्कनेक्ट हो जाए तो बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। तो वो शक्ति जो है उन 5 तत्वों में उन्होंने भर दिया और ऐसा 2 in 1 मतलब बनाया उन्होंने उन 5 तत्वों को कि 5 तत्वों से मिलकर ये सारी दुनिया बना दी। जी और 5 तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बने हैं उन्हीं पदार्थों के कारण ही ये सारी दुनिया अपना सारा व्यवहार करती है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो। सारे के सारे मटेरियल या पदार्थ जितने हैं वो सब 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। जी अपने सूक्ष्म स्वरूप को उन्होंने रख दिया मन, बुद्धि और अहंकार के साथ, और ये अष्टधा प्रकृति बन गई। और अष्टधा प्रकृति बनने के बाद जो है वही चैतन्य शक्ति इन 5 तत्वों के साथ जो है अपना काम कर रही है। वही अर्जुन को वो बता रहे हैं कि यार देखो मित्र, तुम जो है इस दुनिया को ये समझो कि इसमें मेरी ही शक्ति, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सब में विद्यमान है। अब उसको देखने के लिए जो है भाई आपको कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। जी भाई आपको तो ये विचार करना ही पड़ेगा कि आखिर मेरा निर्माण कहाँ हुआ। अब मेरा निर्माण हुआ कहाँ? माँ के गर्भ में हुआ। अब इसके पहले और जाएंगे तो माँ का निर्माण कहाँ हुआ? जी तो माँ का निर्माण भी उसके माँ माँ के के गर्भ में हुआ। तो ये क्रम तो चलता जाएगा और अंत में फिर वही प्रकृति और वही जो है परम सत्ता मिल जाएगी कि हम यहाँ से चले तो जब हमारी पूरी यात्रा हो गई खोज की तो हम वहाँ पहुँच गए, तो फिर वही अकेला बचेगा। अब वो जो अकेला है वो भी ऐसा है कि वो भी अपने आप के अपने स्वरूप को नहीं क्या कहते हैं समझ पा रहा है। यदि समझता तो वो फिर सृष्टि की रचना क्यों करता? क्योंकि उसके दिमाग में भी कोई बात है कि विस्तार हो मेरा है। जी वह एक ही अनेक होने के लिए उसने खुद प्रयास किया। जी और हम लोग क्या करते हैं? हम अपने सुख के लिए खुद प्रयास करते हैं, लेकिन उस सुख की आतुरता प्राप्त करने की इतनी ज़्यादा हो जाती है जी कि हम दूसरे के सुख को भी छीनने में लग जाते हैं। जी तो जब दूसरे के सुख को छीनना चाहते हैं तो वो आसानी से तो वो अपना सुख देगा नहीं। जी यदि कोई दे दिया तो ठीक है। और देगा कब? वो देगा तभी जब उसके सामर्थ्य में होगा और उसको कोई नुकसान न होने वाला होगा, तब वो हमें दे देगा, मांगने पर भी दे देगा। उससे छीनने की जरूरत नहीं है। हमें इतनी तैयारी करनी है कि वो हमसे प्रभावित हो जाए। लेकिन यदि वो प्रभावित नहीं हुआ तो फिर हम अपने बाहुबल का प्रयोग करते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जबकि बुद्धि का प्रयोग हमें करना है कल्याण के लिए। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो किसी भी एक छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, इन दोनों के लिए उसके जीने की जो एक न्यूनतम आवश्यकता होती है उसका निर्माण उसने पहले किया है। ये नहीं कि हम जीव बना दें, सृष्टि बना दें और उसमें रहने वाले लोग भूखों मरे फिर नहीं। पोषण की व्यवस्था उन्होंने पहले की, उनके रहने की व्यवस्था की, उनके आहार की व्यवस्था की और उनके कर्म के लिए भी प्रकृति के ऐसे कुछ अटल नियम बनाए जिन कर्मों को करते हुए वे अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं और इस शरीर से जो कुछ भी संभव है वो काम भी कर सकते हैं। तो ये सारा जीव जगत अर्जुन ये मेरा बनाया हुआ है। तो इसको कोई यदि जान ले तत्व रूप से जानने का क्या मतलब है? यही 5 तत्वों को जान लेना कि 5 तत्वों से कोई छठा तत्व ऐसा नहीं है जो हाथी का निर्माण करता है या किसी अमीर का निर्माण करता है या किसी गरीब का या किसी दुखी का या सुखी का। सूत्र वही है, उससे सब बना हुआ है। और जब इससे बना हुआ है
और किसी ने बनाया है, तो बना हुआ है तो उसका भी कुछ नियम है, जी उस नियम को भी जानना आवश्यक है। अब हम ही को जानना है, एक दिन में तो नहीं जान जाएंगे, तो भाई अभ्यास कर लें। जी बच्चा कोई जब चलना सीखता है तो एक ही दिन में थोड़ी दौड़ने लगता है, उसके तो पैरे नहीं थमते हैं जमीन में, जी धीरे धीरे चलता है। तो हमें भी धीरे धीरे चल के उस तत्व ज्ञान तक पहुंच जाना है, और फिर जब हम उस स्थिति को जान जाएंगे तो फिर उस ईश्वर के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। और फिर क्या होता है कि हम भी दिखाई नहीं देते हैं। जी सी राम में सब सब जग जानी हो जाता है। जी तो सी राम में मैं नहीं मैं उससे बाहर नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम इस रहस्य को जान जाओ और जानने के बाद सब में देखने लग जाओ मेरे स्वरूप को, जी तो जब तुम मुझे देखोगे यार, तो मैं तुम्हें क्यों न देखूंगा है। जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं तुमसे क्यों न जुड़ूंगा। जी तो अर्जुन को ये बात अच्छी लगी, लेकिन उसके मन में जो है ये बात तो रहती ही थी कि ये जो बता रहे हैं ये पूरा मेरे लिए ग्राह्य है कि नहीं है। इस बात को भगवान जानते थे। जी तो बोले, ये मैं जो बता रहा हूँ इसका तुम प्रयोग भी कर सकते हो। फिर आगे के श्लोक में है दूसरे तीसरे के बाद में कि देखो, तुम पहले दृढ़ कर लो, अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लो कि वो एक ही है और वो एक सब में सब में है। जी और आगे गीता में जब आप पढ़ते होंगे 18वें अध्याय में भी जी और 10वें अध्याय में भी कई जगह भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेशु सर्वभूता से स्थिता, मैं सभी प्राणियों के हृदय स्थल पर स्थित हूँ। जी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, जी। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। जी। तो भगवान अर्जुन को ये बताने का बार बार प्रयत्न किए हैं कि देखो, यहाँ पर जो है मेरी ही सत्ता जो है जी अनेक रूपों में है। तो जब मेरी ही सत्ता है, मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं और एक ही सूत्र से, एक ही फार्मूला से बनाए गए हैं, तो फिर ये अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग व्यक्ति क्यों चल रहा है। इसलिए कि वह उन तत्वों के विषयों से अपने आप को जोड़ लेता है, और वो विषय जो है उसके शरीर के अंदर है, जी वो विषय उसके शरीर के अंदर है, और उनका जो है विस्तारित रूप जो है वो दूसरी जगह है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग में चलने में वो लगता है कि उसको बहुत समय लगेगा, जी अपने आप को निराश कर लेता है, तो वह असत्य के मार्ग में चलने लगता है उसको प्राप्त करने के लिए। और वह सत्य के मार्ग में चलेगा तो अशांति फैलाएगा वो, है। दुख का जब 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 नियम तोड़ोगे जी तो भाई वो नियम क्यों बनाए गए हैं। कोई भी नियम यदि बनाया जाता है तो वो लोगों के कल्याण के लिए बनाया जाता है, कि लोगों में कोई मतलब हलचल या हरकत पैदा ना हो, कोई किसी को एक दूसरे को मतलब ऐसा व्यवहार न कर सके जिससे दुख होना मतलब निश्चित हो जाए। तो ये सब चीज़ों को क्या है ना कि वहाँ पर ये बताने के लिए ये कर दिया गया कि देखो, सब ये हर जगह मैं हूँ, और जब मैं हर जगह मैं हूँ ऐसा अनुभव होने लग गया, तो फिर ये भी अनुभव होगा कि मैं जो अपने लिए चाहता हूँ तो दूसरा भी वो दूसरा भी अपने लिए चाहता है। वही चाहता है तो हम दोनों को समझौता करना पड़ेगा ना, जी आपस में प्रेम करना पड़ेगा ना, सद्भावना रखनी पड़ेगी ना। जी कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, मेरी बनाई गई इस दुनिया में बिल्कुल समता की भाव से जैसे तुम अपने लिए चाहते हो, वैसे जो है क्या कहते हैं, दूसरे के लिए भी तुम्हारे मन में चाहत लगे। चाहता है जी जैसे मुझे भूख लगती है तो तड़पन होती है, जी तो मैं यदि भोजन कर रहा हूँ, उस समय पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो उसके उस तड़पन को मैं महसूस कर लूँ। जी जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण है कि 4 रोटी मेरे पास है, मुझको भी खूब भूख लगी है, जी और सामने कोई व्यक्ति आ गया, वो बहुत भूखा है, मुझसे भी ज़्यादा भूखा है। मैं तो अभी सुबह नाश्ता किया था तो मैं तो कुछ खाया हूँ, जी वो कह रहा है मैं 3 दिन से नहीं खाया हूँ। तो अब इस समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमको क्या अनुभूति होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है जी कौन सी संवेदना आए जिससे हम उसको दे तो दे 3 रोटी दे दें कि 4 दे दें, जी क्योंकि हमारा तो पेट भरा हुआ है, अभी थोड़ा सा खाली हुआ है, अब वो 3 दिन से नहीं है। और इतना यदि नहीं दे सके तो 2 तो दे दें, हो सकता है जी बिल्कुल और 2 भी नहीं दिए तो 1 तो दे दें। जी
और एक भी नहीं दिए कोई बात नहीं, उसको डांट के तो न भगाएं। जी। कई स्टेप है हमारे मानवीय गुणों के लिए, जी। तो हम कौन सी विधि को अपना के उसको संतुष्ट कर रहे हैं कि उसको दुख न पहुंचने पाए। जी। तो ऐसा जब तुम समझ लोगे तो तुम्हारा जो जीवन शैली होगा, जीवन व्यवहार जो होगा, वो सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, अमीरों के लिए, गरीब के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, न जाने कितनी परिभाषाएं इस समय पर प्रचलित हैं। और उन्हीं प्रचलित परिभाषाओं के कारण हमारा समाज जो है थोड़ा सा बहुत बड़े हरकत में है, अपने आप को निराश भी पा रहा है। कहीं कोई बहुत इन परिभाषाओं के साथ अपने आप को कोई ये मान रहा है कि मैं ही इनका संरक्षक हूँ, मैं ही इनका पालन करता हूँ, मैं ही इनका पोषण करता हूँ, है। कुछ लोगों में ये दम भाग गया है। और जबकि परमात्मा ने क्या कहा कि यो माम पश्चिम सर्वत, यार मुझे ही देखो, मैं ही सब में हूँ, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो यदि हम ऐसा देखेंगे, यदि मैं आपको अपना मान रहा हूँ तो आप अपना मुझे क्यों न मानोगे। भगवान ने ये नहीं मतलब साबित करने के लिए अर्जुन को कहा कि यो माम पश्चित सर्वत्र, मुझे ही देखो, तो तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। ये तो एक सामान्य सूत्र है कि आप यदि मुझे अपना मान रहे हो तो मैं आपको अपना क्यों न मानूंगा, बताइए ना। हम दोनों को एक करने का ये बहुत बड़ा सूत्र है गीता का, अर्जुन के माध्यम से जो योगेश्वर कृष्ण ने दिया है। ये अलौकिक नहीं है, ये प्रायोगिक है। तो इस तरीके से इस श्लोक से और इसका विश्लेषण तो और बहुत बृहद भी किया जा सकता है, पर एक सामान्य रूप से जो समझ के हम अपने जीवन को कहाँ परिवर्तित कर सकते हैं और कहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है परिवार को चलाने में, कहाँ पर समाज को चलाने में, कहाँ पर राष्ट्र को चलाने में, यदि कोई समस्या आ रही है तो हम ऐसे ही श्लोकों का अध्ययन करें और पहले उस ईश्वर को न माने कि है वही है, पर हम अपने आपस में ही मान लें एक दूसरे को, यार जो मैं चाहता हूँ तुम भी वही चाहते हो, तो मैं अपनी चाहत को कम कर लूंगा कि आपकी भी चाहत बनी रहे, मेरी भी बनी रहे। मैं आपसे प्रेम करूं तो आप भी मुझसे प्रेम करोगे, क्योंकि अब चाहत जो है हमारी ऐसी नहीं रह गई है कि मैं आपको नुकसान करके सुख भोगने की कल्पना करूं, और ना आपके दिमाग में है कोई ऐसी बात, ना ऐसी विचार कि गुरु जी को दुख दे के मैं बहुत बड़ा सुखी हो जाऊं। तो अब हम लोग दोनों नियंत्रित हो रहे हैं ना, और जब दोनों नियंत्रित हो रहे हैं तो क्षमता के भाव एक दूसरे के साथ समान व्यवहार आएंगे, और जहाँ समान व्यवहार है तो वहाँ हलचल नहीं है, हरकत नहीं है। तो भगवान ने इसमें बहुत बड़ी बात कही है, पर एक सामान्य रूप से मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, जय।